रवि, जिसकी अभी अभी शादी हुई है, वह अपनी पत्नी को लेकर गांव से शहर आ जाता है क्योंकि उसकी पत्नी को गांव में नहीं रहना था। अब रवि ज़्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं, तो वो शहर आकर फलों का ठेला लगाने लगता है। शहर में फलों की बिक्री अच्छी होती है तो उसकी आमदनी भी ठीक ठाक हो जाती है। उसका गुजर बसर बढ़िया चल रहा था। वो साल 6 महीने में अपने गाँव भी जाता, अपने माता पिता से मिल आता और उन्हें कुछ पैसे भी दे आता। परंतु कहते हैं ना कि समय एक समान नहीं होता, जीवन में उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है। यही रवि के साथ हुआ। बारिश का मौसम आया और मुंबई की बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। अब रवि बेचारा कैसे ठेला लगाता। रवि ठहरा रोज का कमाने खाने वाला आदमी, उसके पास ज्यादा सेविंग्स भी नहीं थी। अब घर के खर्चे निकालना भी रवि के लिए मुश्किल होने लगा। इसी कारण वह इस साल गांव भी नहीं गया, क्योंकि वो खाली हाथ गांव कैसे जाता। एक दिन रवि की पत्नी छत में कपड़े सुखा रही थी तो वो देखती है कि सामने से उसके ससुर जी उसके घर आ रहे हैं। वो झट से अपने पति के पास पहुंचती है और बोलती है कि देखो बाबूजी आए हैं, मैंने अभी अभी छत से देखा है और उनके हाथ में झोला भी है, लगता है वो यहाँ रुकने के लिए आए हैं। इस साल आप गाँव नहीं गए ना, उन्हें पैसे नहीं दिए, इसीलिए वो पक्का पैसे लेने आए होंगे। अगर बाबूजी पैसे मांगे भी ना तो आप देना मत, कह देना कि आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए। इतने में दरवाजा खटखटाता है। रवि जाकर दरवाजा खोलता है तो बाबूजी अंदर आते हैं। रवि की पत्नी चाय बनाकर लाती है। जब ससुर जी चाय पीते हैं तो बोलते हैं कि अरे बहू, ये कैसी चाय बनाई हो, इसमें तो बिल्कुल दूध ही नहीं है। इस पर रवि बोलता है कि बाबूजी, यहाँ पर पैकेट वाला दूध आता है, भैंस का शुद्ध दूध नहीं मिलता, इसी कारण चाय ऐसी बनी है। हम लोगों की तो आदत हो गई है और आपकी आदत नहीं है। अब बाबूजी कुछ घंटे बैठकर फलों का झोला रवि को पकड़ाते हुए बोलते हैं, ये अपने बगीचे के फल हैं, मुझे लगा यहाँ क्या पता तुम लोगों को क्या मिलता है क्या नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए लेकर आया। झोला पकड़ाते हुए बाबूजी घर से जाने लगते हैं। जब वे गेट तक पहुंचते हैं तो रवि को आवाज देते हैं। अब रवि का दिल धक से हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब बाबूजी पक्का पैसे मांगेंगे और वह क्या बोलेगा। फिर भी रवि अपने बाबूजी के पास पहुंचता है। अब बाबूजी अपने जेब से एक लिफाफा निकालते हैं और रवि के हाथों में रखते हुए बोलते हैं कि बेटा, ये 25,000 रुपए हैं। इस बार फलों की पैदावार बढ़िया हो गई तो आमदनी भी ठीक ठाक हो गई। इस बार तुम 1 साल तक घर नहीं आए तो मुझे लगा पक्का कोई बात है, इसीलिए मैं तुम लोगों को देखने खुद आ गया। बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, मैं सब समझता हूँ, अपना ख्याल रखना। इतना सुनते ही रवि की पत्नी की आंखों में पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसे अपनी सोच पर और कहे गए शब्दों पर ग्लानि महसूस होने लगी। रवि का दिल भी अपने पिता के लिए तड़प उठा। यह कहानी एक भावनात्मक संदेश देती है कि माता पिता पैसे के भूखे नहीं होते, बल्कि अपने बच्चों के प्यार और उनके सम्मान के भूखे होते। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि कोई पिता अपने बच्चों से दौलत नहीं मांगता, वह बस इतना चाहता है कि उनके बेटा या बेटी उन्हें याद करते रहे, उनका हाल पूछें और उनसे मिलने आते रहें। पैसा जिंदगी में वाकई बहुत जरूरी है, लेकिन रिश्तों से बड़ा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जिस दिन माता पिता इस दुनिया से चले जाते हैं तो करोड़ों रुपए से भी उनकी एक मुस्कान वापस नहीं लाई जा सकती। अगर आपके माता पिता आपके साथ हैं तो उन्हें प्यार दीजिए, इज्जत दीजिए और अपना प्यार जताइए, क्योंकि उनकी दुआएं ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखिए, सफलता सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है, बल्कि अपने माता पिता के चेहरे पर मुस्कान लाने का भी नाम है। आज ही अपने माता पिता को फोन लगाइए या गले लगाइए, क्योंकि उन्हें आपकी कमाई नहीं, आपका साथ चाहिए।